गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए देखते हैं पाठ नंबर 7 शिष्टाचार। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। पिछले लेक्चर में हमने देखा राम बापू गोपाल और उनकी पत्नी और हेतु नाम का उनका नौकर, उनके साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया। आइए देखते हैं आगे वाला भाग। राम बापू गोपाल की पत्नी जब हेतु को छुट्टी पे भेज देता है तब उनकी वाइफ क्या करती है, सब चीजें ढूंढती है और देखती है कि उसने कौन सी चोरी की है। तो उनके पति उनको कहते हैं, तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा, यानी कंप्लेंट कर दूंगा। मैंने उसका पता बता सब लिख लिया है। राम बापू कहते हैं उनके पत्नी को, तो तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। देखो कितनी श्रीमती जी होशियार है। वो बोल रही है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर ये लोग चोर रहते हैं इसलिए वो अपना पता भी क्या करते हैं, झूठा लिखवाते हैं। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज न मिली तो वो हेतु को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दें, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेश के कारण रुक जाते। दूसरा नौकर हेतु के जगह आ गया और पहले के जैसा श्रीमती के घर में काम होने लगा। जब कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी तो हेतु को गालियाँ देती थी। उसके बारे में राम बापू गोपाल को बहुत अफसोस होता था कि वो बेचारा गया, लेकिन उसके मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे देने चाहिए थे। उनको ऐसा लगता था कि मनी ऑर्डर करके उसके पैसे भेज दे, लेकिन वो श्रीमती से डरते थे, इसके लिए वो रुक जाते थे। एक दिन शाम का वक्त था। थके हुए श्रीमान दफ्तर से लौट रहे थे जब उनकी नज़र सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शीतल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। देखो हेतु फिर शहर में आ गया। तब राम बापू गोपाल को दफ्तर से आते तक वो मिल गया और उन्होंने उसके कलाई को पकड़ लिया। अरे तू कहाँ था इतने दिन, गांव से कब लौटा? हेतु कहता है, अभी अभी लौटा हूँ साहब। हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया है अपना? राम बापू गोपाल कहते हैं। हेतु ने धीरे से कहा, जी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। वो पूछने लगे कि जलसे के दिन, यानी जो उत्सव था, प्रोग्राम था, उस दिन तुम भाग गए, ऐसा कौन सा जरूरी काम था? बोलते क्यों नहीं, क्या काम था? मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच सच बता दो, उनको पूछने लगे। सहसा हेतु के आंखों में आंसू आ गया और रोने लगा। देखो होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर ऐसी झलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। राम बापू गोपाल पसीजे हो गए, यानी उनको दया आ गई उसके ऊपर। देखो वो पूछने लगे तब हेतु ने कुछ भी नहीं बोला। वो बार बार पूछने लगे तब उसके आंखों में जो आंसू आए थे वो चुप नहीं बैठे, वो बहने लगे और राम बापू गोपाल को उसके ऊपर दया आ गई। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले, पूछने लगे उनको। जी, मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ती हुई आवाज में हेतु ने कहा। राम बापू गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते हैं, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया, मगर तुम कुछ भी न बोले।
क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी, वह कैसे कहता? देखो, उन्होंने हेतु ने बता दिया क्या बात थी। तो वो क्या बोलने लगा कि मेरा बच्चा मर गया, वो लड़खड़ती आवाज में बोला। ये सुनकर राम बापू गोपाल को बहुत दुख हुआ और वो थोड़ी देर चुपचाप खड़े हुए उसका मुंह देखने लगे। फिर बोले कि उस दिन तूने क्यों नहीं कहा? हम इतना बार बार तुझे पूछ रहे थे। तब हेतु क्या कहता है, देखो। क्यों? हेतु ने धीरे से कहा। जी, वहाँ कैसे कहता? खुशी वाले घर में यह नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। देखो कितना शिष्टाचार था उसके पास कि वो क्या बोले कि खुशी वाले घर में ऐसी बात नहीं कहते, इसीलिए मैंने ये हमारे गांव में उसको क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं, इसीलिए मैंने वो बात नहीं की। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड़ गवार के मुंह को और देखने लगे। तो श्रीमान एकदम स्तब्ध हो गए और वो उज्जड़ गवार था उसके मुंह के ऊपर वो देखने लगे। तो देखो इस कहानी में हमने क्या सीख ली कि जो उजाड़ गवार रहता है वो शिष्टाचार यानी दूसरों के विचारों का आदर करता है, और हम पढ़े लिखे रहते तो भी हम दूसरों का विचार नहीं करते, हम हमारी ही सोचते हैं। तो उसने पूरा सोचा कि अगर ये खुशी वाले उत्सव के घर में अगर मैं ये बात कहूँगा तो क्या हो जाएगा, उनको भी दुख होगा, इसीलिए उसने वो बात नहीं की। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि ये एक चरित्रात्मक कहानी है। पति पत्नी और नौकर मालिक के संबंध के बारे में यहाँ पर बताया है, और नौकरों का दृष्टिकोण कैसा रहता है और मालिक का दृष्टिकोण कैसा रहता है। देखो एक यहाँ पर हमने जो नौकर देखा उसने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन मालिक ने नहीं किया, और मालिक जो था उसके द्वारा अनजाने में किए गए व्यवहार के लिए उसको पश्चाताप हुआ। यह हमने सीख ली। आदि जो भी बात थी वो हमारे तो समझ में आ गई। ये सब होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम किसी से व्यवहार करते हैं वो व्यवहार हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए। देखते हैं शब्द संसार। अंधक यानी जो थके नहीं बिना थके, षड्यंत्र यानी कपटपूर्व योजना, तब्दील यानी बदलना परिवर्तन, अफसोस यानी पश्चाताप, पसीजना यानी पिघलना। मुहावरे देखो, मुंह फेरना, दुर्लक्ष्य करना, ध्यान न देना, बर्खास्त करना, अपशब्द करना, निकाल देना, टस से मस्त न होना यानी दूर रहना, कहने का प्रभाव न पड़ना, बेकाबू होना, अनियंत्रित होना, हाथ साफ करना, चोरी करना, सामान गायब करना। ओके, ये लेसन हमने जो पढ़ा उसको आपको रीड करने का है। ओके, और रीड करने के बाद जो भी पाठ के आंगन में कृतियाँ हैं वो आप पूरी करने की कोशिश करो, और आप कोशिश करेंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। ओके, थैंक यू।